नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे हैं दास्ताने नलगुंडा न्यूज़। मोहतरम मेहमान जो हमारे बरादरान वतन में एक बड़ा नाम रखते हैं, मोहतरमा देवी साहबा को हैदराबाद से दावत दी गई है। उनकी आवाज में एक ललकार है, वो हुकूमतों को ललकारने का हौसला रखती हैं और इस मौजू पर उनके पास खासा अच्छा मवाद है। मौके की मुनासबत से वक्त भी काफी तंग है, लोग बहुत देर से गर्मी में बैठे हैं, आप हमारे दरमियान आए। हम पूरे नलगुंडे वालों की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे Long live Gaza! Long live Gaza! डटे रहो गाजा, दुनिया तुम्हारे साथ है, डटे रहो। मैं अपनी बात आज एक अपना शायर मखदूम महिउद्दीन से शुरू करना चाहती हूँ, जो 80 साल पहले जब जंग की जिक्र कर रहे थे, जब यही जूस यहूदियाँ शिकार बन चुके थे हिटलर के, उस जंग के खिलाफ लिखते हुए हमारा मशहूर शायर मखदूम महिउद्दीन कहते थे, इस अंधेरे में वो मरते हुए जिस्मों की खुर्रा, ये अजलील की कुत्तों की कमींगा, वो तहजीब के जिस्म और इंसानों के जिस्म पर बैठे हुए गिद्ध। ये गिद्ध कौन है? आज जो गाजा के बच्चों के, मासूम माओं के जिस्मों के ऊपर बैठे हैं, ये कौन गिद्ध हैं? इसको हमको सोचना है। इसके बिना हम गाजा को नहीं बचा सकते, इसके बिना हम फलस्तीन की बात नहीं कर सकते। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जिनोसाइड हो रहा है। ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बात इस दुनिया के इंसानियत के साथ कोई भी है वो सब बोल रहे हैं कि गाजा में जो हो रहा है ये खुल्लम खुल्ला कत्ल हो रहा है। शर्म करो तुम, शर्म करो, शर्म करो तुम, शर्म करो, शर्म करो तुम, शर्म करो। वो जो अपने आप को दुनिया की लोकतंत्र डेमोक्रेसी को बचाने वाले बोलते हैं, वो अमेरिका, कहाँ गई तेरी जुबान? चुप क्यों हो? ऊपर से तुम आज क्या बोल रहे हो इजराइल से? तुम बोल रहे हो डू इट क्विक, जल्दी खत्म करो ये बात को। गज़ा वालों डटे रहो, गज़ा वालों डटे रहो। अमेरिका गो बैक, अमेरिका गो बैक, अमेरिका अमेरिका अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हथियार देना बंद करो इजराइल को, बंद करो, बंद करो, हथियार देना बंद करो। यही नारा है। अब मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, 80 साल हो गए, उस वक्त तुमने क्या कहा? हमारे साथ हिटलर ने अन्याय किया है, हमको चुन चुन कर मारा है, हम विक्टिम्स हैं। अब तुम कौन हो? तुम खुद ही हिटलर बन रहे हो, तुम भी फांसीवाद को अपने सर पे लेकर जा रहे हो। और तुम क्या बोल रहे हो? क्या बोलता है आपका फॉरेन मिनिस्टर? 2 दिन पहले स्टेटमेंट आता है, पूरे गाजा को कब्जा करेंगे और यहाँ की जनता तीसरी और देश में जाके बसेगा। ये हिम्मत ये कौन देता है तेरे को? एक देश, एक मुल्क वो उनका है, वो सरजमीन उनका है, उनके पुरखे
उनके बच्चे रहने का मुल्क है। तेरे को क्या अधिकार बनता है, कौन सा हक बनता है कि गाजा को खत्म करोगे? ये कहां से मिला ये अहंकार? ये मिल रहा है तेरे को, जितने सारे ठेकेदार बने हैं लोकतंत्र का, पूरे दुनिया में अपने आप को बोलते हैं, उनके हाथों में है। कितने अब 30 लाख करोड़ डॉलर्स के हथियार का सैंक्शन किया है अमेरिका। अमेरिका के हथियार के बिना इजराइल का इतना हिम्मत कैसे होता है, इतना ताकत कैसे होता है पूरी आबादी को खत्म करने का? ये जवाब चाहिए इन लोगों से जो दुनिया के ठेकेदार बन रहे हैं। और हम चाहते हैं, कितनी बर्बादी किया तुमने, कितने कत्ले किए, कितनी जिंदगी खत्म हो गई है वहां पे। ये अमेरिका ने यही वियतनाम के साथ किया, आज वो पाकिस्तान में वही खेल खेल रहा है। ये खेल इसने साउथ अमेरिका में खेला है, लैटिन अमेरिका में, वही खेल यहाँ खेल रहा है। आपको पता है 2 दिन पहले पुतिन और ट्रंप की मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग के वक्त उनकी पत्नी बेगम साहिबा क्या बोलती हैं? वो खत लिखती हैं पुतिन के लिए कि वो यूक्रेन में जो मर रहे हैं उन बच्चों का ख्याल रखो। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बेगम साहिबा, क्या आप यही खत नेतन्याहू को भी लिखो? गाजा के बच्चे मर रहे हैं, अगर आपकी बमबारी गोलियों से नहीं तो भूखे मर रहे हैं। शर्म करो तुम, शर्म करो, शर्म करो तुम, शर्म करो। यूएनओ आवाज करो, गजा को आबाद करो। यूएनओ आवाज करो, यूएनओ आवाज करो। अब बच्चे चाहे वो फलस्तीन में है, गाजा में है, यूक्रेन में है या भारत में है, बच्चे बच्चे होते हैं। हम चाहते हैं उनको फूल से भी चोट ना आए, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो हमारा कल हैं, वो आने वाले कल हैं। लेकिन तुम यूक्रेन के बच्चों के लिए एक इंसाफ, गाजा के बच्चों के लिए एक इंसाफ, ये किस प्रकार की बात इस दुनिया में चल रही है? मैं कोई मजहब की बात नहीं बोल रही हूँ, मैं इंसानियत की बात बोल रही हूँ। अगर ये बात आप लाना चाहते हो तो मैं बोलती हूँ 2 साल में तूने 60,000 लोगों के कत्ल किया है। मैं बोलती हूँ कत्ल किया है तुमने, और 1.5 लाख लोग बुरी तरह से घायल हैं गाजा के। अब तुम बोल रहे हो थोड़ा सा जगह भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमास के पास तेरे 20 लोग प्रिजनर्स हैं। और इजराइल की, नेतन्याहू की बात बाद में बात करेंगे, लेकिन इजराइल की जनता क्या चाहती है? आपने देखा होगा कल 17 अगस्त को 350 जगहों पे इजराइल में प्रोटेस्ट चल रहा था। क्यों चल रहा था? वो लोग बोल रहे हैं समझौता करो और हमारे लोगों को पीछे लाओ, गाजा में ये बर्बादी बंद करो। ये आप और हम नहीं, इजराइल के जो सेक्युलर लोग हैं, जो मानवीय लोग हैं, इंसानियत चाहते हैं, उनका है ये। क्योंकि उन्हें पता है जंग का कोई विजेता नहीं होता, जीत किसी की नहीं होती, जंग में सिर्फ मौत होती है। ये पूरी जनता जानती है, इसलिए वो मांग कर रहे हैं। आज आपने देखा अब फ्रांस बोलता है, अब जर्मनी बोलता है कि हम गाजा में इस्तेमाल करने वाले गोले बारूद हम नहीं देंगे इजराइल को। फ्रांस बोलता है हम रिकॉग्नाइज करेंगे। नेदरलैंड्स बोलता है यूएन में हम लोग इनके साथ जो व्यापार हैं, ट्रेड हैं, उनके लिए पीछे हटने का विनती करेंगे, मांग करेंगे।
अब पूरे जो 196 कंट्रीज जो यूएन में हैं, उनमें से 147 कंट्रीज पालस्तीना को पहचानते हैं एक स्टेट के ऊपर, स्टेट के जरिए। लेकिन समस्या वो नहीं है, समस्या ये है हमारे लोग क्या कर रहे हैं। जिन अरब राज्यों की बात हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो चुप क्यों हैं। अब ये सवाल उठती है ना, तुम क्यों नहीं बचा रहे हो गजा को, फलस्तीना को। सिर्फ ईरान आज ये चेतावनी दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, तुम आगे बढ़ोगे तो तेरे को देख लेंगे। लेबनान में जो कुछ ग्रुप हैं, हिजबुल्लाह, वो बोल रहा है, लेकिन इसका साजिश क्या हो रहा है। वो बोल रहे हैं गाजा को पूरा खाली करवाएंगे और गाजा के ऊपर जो राज करेगा, सियासत करेगा, वो दूसरा थर्ड पार्टी करेगा। यानी अरब में से कुछ लोगों को दिखावा के लिए लेंगे, उनके पपेट बनेंगे ये लोग, और क्या बोलेंगे, इंग्लैंड से एक, अमेरिका से एक आके वहां अपना राज चलाएंगे। ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन। गाजा किसकी है? अमेरिका की बाप की है क्या? इजराइल की परदादा की है क्या? फलस्तीना, गाजा तो उन लोगों के हैं जो वहां पे बसे हैं और बसेंगे भी, उनका है। तुम्हारा हुकूमत कैसे चलेगा? तुम अमेरिका में किसी को आने नहीं देती, लेकिन तुम आके गाजा में रिसोर्ट बनाना चाहते हो। ये किस तरह का सियासत चल रहा है? ये सियासत ये है ट्रंप को वहां पे गाजा में अपना रिसोर्ट बनाना है, पूरे दुनिया में अपना बिजनेस खोलना है उसको। इसके लिए तुम आज 6 लाख लोगों को पूरी तरह से मारने के लिए तैयार हो, खुले आम कत्ल करने के लिए तैयार हो। ये दिखाता है तेरा इंसानियत। तुम्हारा जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हो ना, वो सब का असलियत यहाँ पे दिख रहा है। और एक बात है, आपने ब्रिटिश वालों का जिक्र किया था, चाहे वो ब्रिटिश हो, वही ब्रिटिश हुकूमत था जिसने फलस्तीना को इतना कमजोर बनाया था। 30 साल राज किया, बर्बाद करके रखा, लूट लिया। क्यों इतना लूटबंदी चल रही है? क्यों मिडिल ईस्ट में इतने लोग आ रहे हैं? दुनिया में हमको एक सच जानना है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या अफ्रीकन कंट्रीज हो। मजहब के नाम जरूर लेते हैं, लेकिन इनका असली मकसद क्या है? कारपोरेट को लूटना। इराक के ऊपर क्यों इनने जंग किया था? वहां के ऑयल के लिए किया था। अब फलस्तीना गाजा में क्यों कर रहे हैं? वही है, लूटना है। और कोई अरब कंट्री अपने आंख खोल के देखो, कान खोल के सुन लो। नेतन्याहू पार्लियामेंट में बोल रहा था द प्रॉमिस्ड लैंड, जो प्रॉमिस किया था वो जमीन हमें चाहिए। वो प्रॉमिस क्या था? ग्रेटर इजराइल। एक ग्रेटर इजराइल का सपना साकार हुआ तो उसमें कौन से राज्य चले जाएंगे? सीरिया जाएगा, इजिप्ट जाएगा, लेबनान जाएगा, सारे जाएंगे। तो आप लोग क्या कर रहे हो? इनको कुर्बान करने के लिए तैयार हो? ये पूछना चाहिए। इसलिए मैं बोलती हूँ, हम इस पूरे मुल्क के, पूरे देश के औरतें, हम चाहते हैं हमारे बच्चे ना गोली से मरे, ना बम से मरे, ना बीमारी से मरे। हम चाहते हैं हमारे बच्चे बुढ़ापे से मरे। हम इस दुनिया के नागरिक, हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हर दिन सुबह हमारा अखबार खोलते हैं या न्यूज़ सुनते हैं तो हमको ऐसा खबर ना आए कि गाजा के जो कैंपों में रह रहे हैं, जिसको तुमने हिटलर की तरह कंसंट्रेशन कैंप्स बना रखा है, वहाँ पे जो औरतें, बच्चे और घायल लोग हैं, वो रातों रात जिंदा जलाए न जाएं, बम बरसा के उसको ख़त्म ना किया जाए। ये सबसे बड़ा बुरा सपना है हमारा हर दिन। और एक बात, और
मैं भारत का भी बात करना चाहती हूँ। जो वोट चोर सरकार वहां पे बैठा है, तेरा क्या है? इस दुनिया में विश्व गुरु बन के बड़े घूम रहे हो और 70 साल से हम पालस्तीना के साथ खड़े थे। भारत के आबादी, भारत के आवाम पालस्तीना के साथ थे। खुलेआम नेहरू से लेके आज तक हमारी विदेशी नीति यही थी। अब क्या बोल रहे हो? तेरे जिगने दोस्त के जो कॉरपोरेट तुम्हारे इंटरेस्ट हैं वो बचाने के लिए आज तुम इजराइल के पीछे खड़े हो। शर्म नहीं आती इस सरकार को? यही हो रहा है जो हमारे भारत में गैर मजहब के लोगों के साथ ये सरकार जो खिलवाड़ कर रही है, वही खेल इजराइल पालस्तीना के साथ, अरबों के साथ कर रहे हैं। मैं तो सबसे ये बोलूंगी, आज दुनिया का नारा ये होना चाहिए, दुनिया आज पालस्तीना के साथ इसलिए खड़ी है क्योंकि इंग्लैंड से लेके लैटिन अमेरिका तक, अफ्रीका तक आज पूरे आवाम लोग, जनता ये ललकार रहे हैं कि पाकिस्तान को बचाओ। इसलिए वो सरकारें मानने के लिए तैयार हैं। कोई सरकार झुकेगा नहीं अगर हम अपना दम नहीं दिखाएंगे। लोग सड़कों पे आओ, इंसानियत जिसको नहीं है उन सरकारों को